बेमौसम बारिश के कहर से बेबसी के आंसू बहा रहे किसान। शुक्रवार की सुबह तेज हवा के साथ हुई बेमौसम बारिश ने कृषकों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। बेमौसम बारिश से फसलों की बर्बादी का मंजर देख किसान फिर से गहरे सदमे में डूब गए। अचानक फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया। शुक्रवार की सुबह हुई तेज बारिश ने खेतों में बची फसल को भी चौपट कर दिया है। बारिश से चौपट होती फसल को देखकर किसान बेबसी के आंसू बहा रहे हैं। किसानों को चिंता सताई जा रही है कि कैसे वे किसान क्रेडिट कार्ड और साहूकारों से लिए गए कर्ज को अदा करेंगे और कैसे परिवार का भरण पोषण करेंगे। दगा दे रहे मौसम से किसानों का विश्वास उठ गया है। कृषकों का कहना है कि किसी तरह गौवंशों और आवारा सांडों से फसल को बचाया और जिस समय किसानों को फसल की सिंचाई की जरूरत थी उस समय बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। अब जब खेतों में फसल पक कर तैयार हो गई है तो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर सितम ढाए हुए है। किसानों का कहना है कि जब तक अन्नदाता का ही पेट खाली रहेगा तो शहरों में आलीशान महलों और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा। किसानों ने शासन और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सरकारी कर्ज अदायगी और उनके रोजगार की व्यवस्था कराई जाए जिससे उनके परिवार का भरण पोषण किया जा सके। रायबरेली उत्तर प्रदेश से रफीक शेख की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। ये बताएं कि जिस तरीके से मौसम अंगड़ाई ले रहा है या किसानों के ऊपर मुसीबत बनकर ओलावृष्टि और बरसात की सौगात दे रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मौसम अंगड़ाई क्या ले रहा है, किसानों को बर्बाद कर रहा है। बेमौसम बारिश को अंगड़ाई नहीं कहते हैं, बर्बादी का एक घर कहते हैं। और जिस तरह से फसल हम लोगों की बर्बाद हो चुकी है, पहले तो सांड को रातों दिन ताक करके हम लोग परेशान हो गए। रातों दिन कितना देखो बांधे हुए हैं हम लोग, देखो कितना बांध बनाए हुए हैं। तो बांध के लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही हम लोगों को। दूसरी बात, किसी तरह बांस वगैरह लकड़ी वगैरह बांध करके रातों दिन ताक करके फसल को तैयार करते हैं। अब जब तैयार हो गई तो ऊपर वाले का कहर नाजिल होता है हमारा फसल पे। और इसी तरह ये तो थोड़ा बड़ा खेत है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बीघे 2 बीघे, बाकी और हमारी फसल इसी तरह बर्बाद हुई है। और मान के चलिए कि अगर हम लोगों की फसल हमारे घर तक नहीं पहुँचेगी तो हम लोगों का पेट ही नहीं भरेगा। और हम लोग अगर बाज़ार तक नहीं भेजेंगे इसको तो जो बिल्डिंग में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनका पेट कैसे भरेगा वे तो ऊपर वाला ही जानता है, वो लोग जानते हैं। अब रही बात ये जो हम लोगों का घाटा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई सरकार चाहिए सरकार को कि करे और कर्ज माफ़ी करे, ऋण माफ़ी करे। जिस तरह से हम लोगों का नुकसान हुआ है तो हम लोग शायद किसी तरह अपना पालन पोषण कर लेंगे। और दूसरी बात, काम धंधा के लिए कोई सुविधा बनाए, इसलिए कि फसल से भरपाई तो नहीं हो पाएगी कि साल भर जिस तरीके से मौसम ने बर्बाद किया है। ये तो पक्का है कि अब नहीं भरपाई हो पाएगा। हम लोगों का जो पालन पोषण है घर का वो नहीं भरपाई हो पाएगी। तो सरकार को चाहिए या तो कोई सुविधा दे या तो काम काज के लिए कोई काम बताए तो हम किसान अपना काम काज करें, चाहे मनरेगा के माध्यम से हो या और कोई माध्यम से। और चाहिए सरकार को कि जो ऋण माफ़ी है किसान का उसको माफ़ कर दे। ये किसान के ऋण है, फसल को देखते हुए नुकसान को भरपाई के लिए सभी किसानों का जो है ऋण माफ़ किया जाए और जो डीएपी वगैरह की सुविधा खाद वाद को उसको सस्ती किया जाए तो किसान अगली फसल किसी तरह फिर तैयार। लगातार बेमौसम बरसात ने जहां लोगों को गर्मी, उमस भरी गर्मी से कुछ राहत दी, वहीं बात करें किसानों की तो किसानों के चेहरे पर मायूसी और परेशानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। हम पहुंचे हैं इस समय ग्रामीण अंचल में और जहां पर हम आपको दिखाते हैं कि किसानों की फसलें इस बेमौसम बरसात की वजह से किस तरीके से बर्बाद हो रही हैं और किसान कितना परेशान हो रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से इतनी खून पसीने की मेहनत से जिस तरीके से लोग फसलों को उगाते हैं और आखिरी वक्त पकी हुई पूरी फसल तैयार है और इस तरह के मौसम का जो मार किसान हमारे झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब जरूर बनता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या है, कैसे उनके ऊपर बीत रही है, क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। रईस, ये बताएं कि जो ये मौसम का मिजाज इस समय इस तरीके का है, कैसा है, आप लोग कैसा इसके बारे में सोचते हैं? अरे मौसम का मिजाज तो इतना बुरा बन गया है कि इतना मेहनत करने के बाद फसल हम लोग तैयार किए हैं, लेकिन ये पानी और मौसम जो है इस तरह बर्बाद किया फसल को कि अब घर रास पहुँचे कि ना पहुँचे, अनाज हम लोगों घर तक पहुँचे कि ना पहुँचे।
यही लगा रहता है। लगभग आप लोग जो जिस तरीके से फसलें गिर गई हैं और काफ़ी नुकसान दिखाई दे रहा है हमें, तो क्या लागत आती है लगभग एक बीघे में? अरे एक बीघे में कम से कम 8-9 हज़ार रुपये लागत आती है, कम से कम गेहूं की फसल में। अब आप लोग इसका अरेंज कैसे करते हैं? ऑरेंज कैसे करते हैं, अब कटाई करेंगे, देखते हैं फसल घर पहुँचे तो निकलता है। इसमें जो लागत लगती है आप लोग अपनी जेब से लगाते हैं, मेहनत मजदूरी, या सरकार के द्वारा ऋण जो दिया जाता है? सरकार हम लोग सरकार से ऋण तो अभी तक लिए ही नहीं, और रही तो अपने जेब से ही सारा पैसा लगाते हैं हम लोग। जो जिस तरीके फसलें बर्बाद हो रही हैं, इस जो है सरकार से और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कोई मांग नहीं की है हम लोग अभी तक तो। जो नुकसान हो रहा है सरकार देखो, अगर देगी तो देगी, नहीं देगी तो क्या करेंगे हम लोग। सरकारें लगातार जो है ये घोषणा कर रहे हैं कि जो भी मौसम की मार से जो परेशान किसान भाई हैं उनके लिए जो है हम आकलन करवा के उनके लिए कुछ ना कुछ राहत का जो है राहत जरूर पहुंचाएं। अभी तक तो नहीं पहुंचा है, अब देखो अगर सरकार पहुंचा दे तो ठीक ही बात है। जी, आप जैसा देख रहे हैं हमने जो है यहाँ पे पहुँचे हैं डी क्षेत्र ये पड़ता है, ग्रामीण अंचल है, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से फसलें बर्बाद हो गई हैं, पूरी तरह गिर गई हैं, और किसान कितना मायूस है और किस तरीके से परेशान है। ज़रूर कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम पे सवाल जरूर उठते हैं कि अभी तक लोगों को कहना है कि यहाँ पर कोई भी मदद की न शासन प्रशासन का कोई अधिकारी न यहाँ पे कोई अमला पहुँचा है। रायबरेली से रफीक शेख, श्री समाचार। दादा, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? खेती काम करते हैं। जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है, ओलावृष्टि और बरसात हो रही है, लगातार फसलें गिर रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस पे कौन क्या कर सकता है वो अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे सरकार कुछ मदद करना चाहे या हम लोगों की फसल की बीमा है उनके माध्यम से किसी तरह कोई हम लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं दी। ये बताइए कि आप जो इसमें जो फसलें हैं इसको उगाने के लिए, इसको तैयार करने के लिए सरकार की तरफ से ऋण वगैरह लेकर के किए हैं या ऐसे ही अपने पर्सनल जेब से? ऋण लेके हम किए हैं काम, सारा काम किए हैं ऋण लेके। अब उसकी समस्या आती है उसकी अदायगी की। अगर हमको फसल पूरी तरह नहीं मिल पाएगी तो अदायगी कैसे होगी, समस्या है हमारी ही होगी। फिर दूसरी चीज़ें हमारी अपने खर्चे हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या लगता है कि आपको ये जो अनाज है क्या बराबर मुहैया हो पाएगा पूरे साल तक? ये अब नुकसान हो जाएगा तो हम ऋण ही नहीं ज़्यादा करते, भरण पोषण की तो समस्या कैसे हल होगी, ये तो आप खुश हो सकते हैं। क्या मांग करेंगे आप शासन प्रशासन की तरफ से? शासन प्रशासन ये है कि कम से कम हमारी फसल की जो क्षतिपूर्ति है इसको दे दी जाए और ऋण की अदायगी कर दें। इसके बाद हमारे लिए जो व्यवस्था है अगर सरकार कर सकती है तो करे, नहीं तो फिर तो ऊपर वाला मालिक है, फिर जो कुछ करेगा, लेता भी वही देता भी वही।